हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया द एजुकेटर। और आज हम हमारे चैनल में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बी एंड विथ माय चैनल। तो टॉपिक है मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक प्रोसेस है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके हम दूसरों के द्वारा काम करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैनेजर है, वहाँ पे टाइपिंग का काम हो रहा है, वो खुद टाइपिंग नहीं करेगा, वो एक टाइपिस्ट से काम करवाएगा। तो और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दोनों इस मैनेजमेंट का कीवर्ड है। विदाउट इट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। इफ़ेक्टिवली मतलब काम हो रहा है एट अ राइट टाइम, बिना किसी डिले के मार्केट पे डिलीवर करने में कोई भी डिले नहीं हो रहा। एफिशिएंटली मतलब एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हो रहा। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है मैनेजमेंट का। सेकेंड इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, इसमें थ्योरीज भी है, प्रैक्टिकल भी है। सेकेंड इज़ यूनिवर्स। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस टाइप में। थर्ड इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक आपका बिजनेस है वहाँ पे मैनेजमेंट अवेलेबल होगा ही होगा। फोर्थ इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ये हर एक डिसिप्लिन से, हर एक फील्ड से एक्नॉलेजमेंट गेन करके बना हुआ है। फिफ्थ इज़ गोल ओरिएंटेड। ये एक प्री डिफाइंड गोल पर रहता है। मैनेजमेंट इज़ नॉट विदाउट गोल डिटर्मिनेशन। सिक्स्थ इज़ इनविजिबल। ये इनविजिबल है। दिस इज़ नॉट अ विजिबल पर्सन और थिंग बट देयर इफेक्ट कैन बी विजिबल। सेवेंथ इज़ सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस भी है, इनमें बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट भी नज़र दिए जाते हैं। एंड एथ इज़ प्रोफेशन। टुडेज़ वर्ल्ड में आप प्रोफेशन के तौर से भी इसे ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इसकी डिग्रियाँ मिलती हैं। इसे एक स्टडी मैटर के तौर पे देखा जाता है। एंड नाइन्थ इज़ बॉर्न एंड एक्वायर। ये बॉर्न आपके अंदर बिल्ड भी होता है एंड अक्वायर्ड, जैसे कि डिग्री हो गया, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसका पढ़ाई हो गया, तो जैसे प्रोफेशन की तरह, तो उसके तौर पे भी देखा जाता है। तो ये सारे वो 9 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मैनेजमेंट को अपने आप में ही एक फुल डिफाइन कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में या फिर किसी भी क्लास लेक्चर में। दिस इज़ विल रियली हेल्प यू, रियली हेल्प यू। एंड द सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज़ टू मेक 5-year प्लान सक्सेसफुल। तो आपने अगर कोई भी प्लान किया है, प्री डिटरमाइंड प्लान है, वो सक्सेसफुल करने में मैनेजमेंट उसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। सेकेंड इज़ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहीं पे इनएफिशिएंस है, कहीं पे लॉ ऑफ लेबर है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वहाँ पे ऑक्यूपाइड करना, वो भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। थर्ड इज़ टू रिमूव इनएफिशिएंसी। अगर कहीं पे वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो भी मैनेजमेंट के द्वारा ही देखा जाता है, वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम मैनेजमेंट के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। फोर्थ इज़ टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको काम कर रहे, तो आप सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, आपको सोशल रिस्पेक्ट भी चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए। बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट हैं ऐसे जिस पे मैनेजमेंट भी ध्यान देता है, और आज के दौर पे तो इन्वायरमेंटल भी होते हैं। फिफ्थ इज़ टू इम्प्लीमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज इन बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही आगे डेवलप हो चुका है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत आगे हो सकते हैं, तो उसमें भी मैनेजमेंट ही ध्यान देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज़ डिसिप्लिन, fourth is unity of command, fifth is unity of direction, sixth is subordination of individual interest to general interest, seventh is remuneration, eighth is centralization, ninth is scalar chain and line of authority, 10th is order, 11th is stability of tenure and person, 12th is initiative,
13 is spread the crop. These all are very important topic in the view of examination. तो ये एक बहुत ही स्कोरी कंटेंट है और इसके लिए एक अलग वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन विथ अ फुल लाइन एक्सप्लेनेशन डिफरेंटली इस यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक अलग ही वीडियो डालेंगे विच विल यू हेल्प यू प्लीज़, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका एक शॉर्ट फॉर्म डिराइव्ड हो सकता है पॉस DC, P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग एंड C कंट्रोलिंग। प्लानिंग मीन्स हम पहले से डिटरमाइन कर लिए अपने माइंड में कि क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, कौन सी टेक्निक से करना है। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुप वाइज, सेक्शन वाइज या फिर वर्क वाइज उस काम को डिवाइड करना, ग्रुप को डिवाइड करना। थर्ड इज स्टाफिंग, कौन सा अप्रोप्रिएट पर्सन है, वेल बिहेव्ड पर्सन है जो वहाँ पे होना चाहिए उस काम को एक एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग कौन उसको सुपरवाइज़ करेगा, कैसे वो सुपरवाइज़ होगा, कैसे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन होगी, ये सब डायरेक्टिंग कंट्रोल करता है। और कंट्रोलिंग मीन्स जो भी आपने अचीव कर लिया है गोल, वो क्या प्री डिटरमाइंड प्लान से मैच होता है, गोल अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है और किस तरह से नहीं हुआ है, क्यों रीज़न है, या फिर हुआ है तो कैसा हुआ है, वो सब आप कंट्रोलिंग से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के बारे में, उसके सारे कंटेंट के बारे में, और होप दिस विल हेल्प यू इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। प्लीज़ बी विथ माय चैनल और हम आगे भी ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।